नमस्कार साथियों, मैं अक्षय मुदगल स्वागत करता हूं आपका एग्जामपुर परिवार में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति, जय एग्जामपुर कर विजय एग्जामपुर। यूपी स्पेशल अक्षय मुदगल के साथ यूपी के दर्शन करने बहुत शानदार तरीके से और ऐसे रोचक तथ्यों के साथ जो हमें आसानी से नहीं मिलते हैं। इसी दिशा में आज मेरा सेकंड शॉर्ट वीडियो अजीजन बाई को लेकर के है। उत्तर प्रदेश की जो फेमस पर्सनैलिटी हैं इनको मैं लेकर के शुरू किया हूं इस शुरुआत को। और इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में योगदान देने वाली प्रमुख महिलाएं, चाहे वो साहित्यकार हो, खेल से हो, विज्ञान से हो, शिक्षा से हो, कला से हो, कहीं से भी हो, उनके द्वारा उपलब्धियां, वो सभी उपलब्धियां जो हमें हमारे राज्य को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान दिलाती हैं, इन सब की जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। और एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा, प्लीज आप अगर चाहते हैं इस तरह की जानकारी तो थोड़ा सा इधर उधर की बातें जो आपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाते हैं, इन सबसे अच्छा अगर मेरी वीडियोस आप लगाएं तो मुझे बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपके लिए मेरा एफर्ट्स सराहनीय है तो कुछ मत कीजिएगा, प्लीज मेरे इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं अजीजन बाई को। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, शॉर्ट में बता देता हूं, फिर इनके बारे में पढ़ते हैं। अजीजन बाई का जन्म लखनऊ में हुआ था, लेकिन ये तवायफ का काम करती थी। तवायफ वैश्या जो राजघरानों में नाचने का काम करती थी, रसिकों के लिए नाचा करती थी, उनके लिए आंगन सजाया करती थी, ये वो थी। लेकिन एक दिन नाना साहेब के कहने से, नाना साहेब के एक बार कहने से, तात्या टोपे के एक बार कहने से ये महिला, नाचने वाली महिला क्रांतिकारी बनती है और 1857 की क्रांति में महिला सैनिक टुकड़ी बनाती है। उस तरह से अंग्रेजों का विरोध करती है, जो अपने आप में एक सराहनीय प्रयास है, एकदम बढ़िया बहादुरी का प्रयास है। ठीक है, ब्रेवली एकदम बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो जानते हैं थोड़ा सा अजीजन बेगम के बारे में बहुत शॉर्ट में। अजीजन बेगम दोस्त क्या थी? एक नाचने वाली वैश्या थी, लेकिन देशभक्ति की भावना इनके अंदर कूट कूट करके भरी थी। भले ही नाचने वाली थी, लेकिन देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए इन्होंने अपने घुंघरू भी उतार दिए कि जो भारत गुलाम है, इस मानसिकता को तोड़ना है, हमें आजाद होना है, अंग्रेजों को बाहर फेंकना है। इसके लिए इन्होंने अपना काम छोड़ा, जो नाचने का काम था, वैश्यागिरी थी, उस सबको छोड़ करके क्रांतिकारी बनने का सपना लिया और क्रांतिकारी बनने का सपना पूर्ण किया, और एक अच्छे योगदान के साथ। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे तो इनका जन्म 1832 में लखनऊ में हुआ था, लेकिन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने क्या करा, कानपुर, तात्या टोपे, नाना साहेब, इनके कहने पर एक बहुत अच्छा नेतृत्व दिया, लीडरशिप। सोचो कि जो महिला राजघरानों में नाच रही हैं, जो महिला वैश्या हैं, वो एक अच्छे स्तर पर लीडरशिप कर रही है, केवल किसके लिए? देश प्रेम के लिए, जैसा आप करते हैं। बहुत बहुत कुछ सीखने को बताया है, बहुत कुछ सीखने को मौका मिला है। योगदान क्या था इनका? कानपुर में इनकी मुलाकात नाना साहेब तात्या टोपे से हुई, और जब इनकी मुलाकात हुई वहां पर, तो उसके बाद ये स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी होंगी। ठीक है, वेरी गुड। इन्होंने क्या काम किया? उनके कहने पर अपना एक महिलाओं का दल बनाया। महिलाओं का दल बनाने के बाद ये गांव गांव जाती थी, और गांव गांव जाने के बाद जो महिला थी, जो युवक थे, नौजवान पुरुष महिलाएं थी, उनके अंदर की जो देशभक्ति की ज्वाला थी, सोई हुई, उसको जगाती थी और उनको देशभक्ति के लिए, क्रांति में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करती थी। ये हैं वो अजीजन बाई। आप इनको केवल तवायफ के नाम से मत जानिए, इनको इनके द्वारा क्रांति में दिए गए योगदान के नाम से भी जानिए। इनके उस पहचान को जानिए जो इन्होंने वो काम किया जहां पर जो लोग अंग्रेजों की बेड़ियों को सह रहे थे, गुलामी को सह रहे थे, उनको उजागर किया, उनकी दिल की ज्वाला को उजागर किया, उनको अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा किया। ये थी वो आपकी अजीजन बाई। हुआ क्या था? नाना साहेब 1857 की क्रांति के आसपास नाना साहेब को इन्होंने बिठूर, जो कानपुर में पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश के, वहां का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। लेकिन उसी समय, कुछ समय बाद अंग्रेजों ने दोबारा उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, और फिर क्या हुआ? इनकी हार हुई। पहले तो एक तरफा ये अंग्रेजों को चोट पहुंचाने में सफल रहे, लेकिन कुछ समय बाद अंग्रेजों ने इनसे बदला लिया और अंग्रेजों ने इनको हटा दिया। इनको जब हटा दिया गया तो एक ब्रिटिश कमांडर है जिसका नाम है हैवलॉक। हैवलॉक ने क्या काम किया? वो इनकी सुंदरता से, कहा जाता है कि इनकी सुंदरता से इतना प्रभावित था, उसने कहा कि अजीजन, मैं आपको छोड़ दूंगा, मैं आपको जान बख्शता हूं, जीवन दान दे देता हूं, आप एक काम कर दो, ब्रिटिश सरकार से माफी मांग लो। और एक क्रांतिकारी था अजीमुल्ला खां, एक क्रांतिकारी था
अजीमुल्ला खां, नाम ध्यान से सुनना, अजीमुल्ला खां क्रांतिकारी था एक अजीमुल्ला खां, कि उसका पता बता दो। इन्होंने ना तो माफी मांगी और ना ही क्रांतिकारी अजीमुल्ला खां का पता बताया। क्या परिणाम निकला? कुछ नहीं निकला, गोली मार दी गई, गोली मार दी गई इनको, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अजीजम बेगम ने युवतियों को एक टोली बनाई, उनको इकट्ठा किया। इस पूरी पीडीएफ को अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, घायलों का इलाज करती थी, सैनिकों का, सेना का जो कमांडर्स होते थे हमारे, भारतीय सिपाहियों के कमांडर्स, भारतीय सेना के सिपाही, उन सबकी मदद क्या करती थी, उनकी हेल्प क्या करती थी। और ध्यान रखेंगे कि देशभक्ति की भावना से भरपूर थी। और वहीं एक व्यक्ति है महान क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर ने कहा है कि अजीजन बेगम एक नाचने वाली थी। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर कहते हैं कि ये एक नाचने वाली थी। इनका प्यार पुरस्कार स्वरूप उस व्यक्ति को दिया जाता है जो देश से प्रेम करता था। आई बात समझ में? और यही बात इनकी एक विशेषता भी है कि आप एक समय में अपने कार्यशैली, अपने प्रोफेशन से किस कदर किसी राष्ट्र की भक्ति, किसी राष्ट्र के प्रेम की ओर टूट पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वही बात जो मैंने आपको बताई, अंग्रेजी कमांडर हेनरी हैवलॉक ने इनको गिरफ्तार किया और कहा कि तुम एक काम करो, अजीमुल्ला खां का पता बता दो, मैं तुमको छोड़ दूंगा। लेकिन दोस्त, इन्होंने बताने से मना कहा, इन्होंने माफी मांगने से मना किया और अंत में इनको गोली मार दी गई, जिससे क्या हुआ दोस्तों, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इन्होंने उसका पता बताने से मना किया, पता बताने से मना किया। ठीक है, तो ध्यान रखना, गलती को स्वीकार कर लो, सजा भुगत लो, माफी मांग लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, कुछ नहीं, नो, देशभक्ति, देश प्रेम पहले है। और परिणाम क्या हुआ दोस्तों, इनको गोली मार दी गई। ठीक है, इनको गोली मार दी गई। इन्होंने देश की आज़ादी की परवाह करी, अपने जीवन की परवाह नहीं करी। और अंत ये हुआ कि हैवलॉक ने अंत में इनको गोली से उड़ा दिया। तो आज हमने अजीजन बेगम को जाना। कल अगले शॉर्ट्स में हम लोग बात करेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। उनसे जुड़ी हुई बहुत शानदार जानकारी अगले शॉर्ट्स में हम लोग तैयार करेंगे। उम्मीद करता हूं शॉर्ट्स अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर करिए, प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।